नमस्कार मित्रों, युवा स्यात् साधु युवा संस्कृत स्पेस के इस यूट्यूब चैनल पर मैं विमलेश आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और आप लोगों की तैयारी एकदम अच्छे से चल रही होगी। तो हम लोग CUET PG संस्कृत के इस श्रृंखला में धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। तो आज के वीडियो का जो हमारा टॉपिक है, जो आपके पाठ्यक्रम में लगा हुआ है, ब्राह्मण साहित्य। तो ब्राह्मण साहित्य के जो परीक्षोपयोगी जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे। हालांकि किस संहिता के कौन ब्राह्मण हैं इसका सामान्य अध्ययन हम लोगों ने जान लिया है, केवल नाम मात्र उसमें हम लोग जाने हैं, लेकिन ब्राह्मण साहित्य लिख करके एक अलग से भी टॉपिक लगा है। तो इसका मतलब यह है कि जो एग्जामिनर है हमसे अपेक्षा रखता है कि कुछ ब्राह्मण जो सामान्य ब्राह्मण हैं उसके जो विशेष ज्ञान हैं, जो जिस वेद के जो ब्राह्मण हैं उसमें जो उससे कुछ विशेष तथ्य हैं उनको भी आप जानें, ऐसा एग्जामिनर अपेक्षा के साथ उस पाठ्यक्रम में उसको समाविष्ट किया है। ठीक है, तो उस बात को समझते हुए हम लोग आज ब्राह्मण साहित्य के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं ब्राह्मण साहित्य। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज का जो विषय है वह ब्राह्मण साहित्य है। तो ब्राह्मण साहित्य में हम लोगों को आज किन किन विषयों पर चर्चा करना है, तो पहले उस पर एक बिंदु डाल देते हैं, एक नज़र। तो देखिए, ब्राह्मण साहित्य जो है उस पर ब्राह्मण साहित्य है क्या। ठीक है, आखिर मूलभूत वैदिक संहिता के बाद ब्राह्मण साहित्य का निर्माण क्यों हुआ, इसके बारे में जानेंगे। ब्राह्मण शब्द का नामकरण कैसे हुआ, इसको ब्राह्मण ग्रंथ ही क्यों कहा गया, इसके बारे में जानेंगे। उसके बाद ब्राह्मण भाग क्या है, उसके बाद ब्राह्मण ग्रंथों के विषय में, अर्थात मतलब ब्राह्मण कहते किसे हैं, ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में जो विद्वानों ने अपने अपने मत को प्रस्तुत किया है वह क्या मत हैं, इसके बारे में जानेंगे, जो यहाँ से प्रश्न पूछा करता है अधिकतम। और जो ब्राह्मण साहित्य से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो ज्ञान की दृष्टि से या परीक्षा की दृष्टि से, दोनों की दृष्टि से इसको जानना चाहिए, इस पर चर्चा करेंगे। उसके बाद जो चारों संहिताओं के अनुसार जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं उस ब्राह्मण ग्रंथ के महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जानेंगे। ठीक है, उसके बाद से कुछ अंत में ब्राह्मण साहित्य से संबंधित कुछ प्रश्न देखेंगे, जो किस तरह से प्रश्न बनते हैं। उसके बाद अंत में है कि इसके बाद यदि आप तैयारी नहीं करेंगे तो मस्त नहीं रहेंगे, तो इसलिए आप तैयारी करिए, मस्त रहिए। ठीक है, तो ये आज का हमारा पाठ्य बिंदु रहेगा। तो आइए चलते हैं, देखते हैं कि क्या है। तो पहला है आपका, क्या है ब्राह्मण साहित्य। तो देखिए, एक समाज में एक चीज काफी प्रचलित है कि साहित्य और समाज ये दोनों एक दूसरे के अभेदान में हैं। मतलब जो साहित्य होता है समाज का दर्पण होता है, मतलब हर समाज का एक साहित्य होता है जो उस समाज के बारे में चीजों को लिखा रहता है। तो अगर प्राचीन ज्ञान परंपरा में यदि प्रथम साहित्यिक ग्रंथ के रूप में किसी को लिया गया तो मान लीजिए वो आपका वैदिक संहिता है। तो उस वैदिक संहिता के ऊपर जो उसके जो प्रथम शब्द राशि थी उसको बताने वाला जो कोई ग्रंथ आया, या उसका एक तरह से कहें कि उसका जो दर्पण आया वह ब्राह्मण साहित्य के रूप में आया। ठीक है, इसलिए भी ब्राह्मण साहित्य का निर्माण हुआ। और चूंकि मंत्र काल में या वैदिक संहिता में जो मंत्र थे जिससे हम देवताओं की स्तुति करते थे, वह उन मंत्रों का ज्ञान कुछ व्यक्ति विशेष लोगों के पास ही था, और वह व्यक्ति विशेष के लोगों के पास था। तो उनके बाद के पीढ़ियों के लिए उस मंत्रों के बारे में जानना, वह मंत्र का उपयोग कैसा है, उसके बारे में क्या रहस्यात्मक ज्ञान है, इन सब चीजों के बारे में जानना अगले पीढ़ी के लिए धीरे धीरे दुर्बोध हो रही थी, उसको जानना कठिन हो रहा था। तो इस दुर्बोधता को दूर करने के लिए उस मंत्रों के सरलतम व्याख्या के लिए भी ब्राह्मण ग्रंथों का निर्माण हुआ, जिससे कि जो एक अगाध, जो बहुत बड़े स्तर का जो एक हमारा ज्ञान राशि है, वह ज्ञान राशि एक सीमित स्तर तक न रहे, इसलिए उसके दुर्बोधता को दूर करने के लिए क्या हुआ, ब्राह्मण ग्रंथ का निर्माण हुआ। ठीक है, अतः इस हम लोग निष्कर्ष पे आ सकते हैं कि वेद ज्ञान के संरक्षण के लिए और जो वेदों में
जो वैदिक संहिताओं में जो मंत्र उद्धृत थे उन मंत्रों के अंदर जो रहस्यात्मक ज्ञान थे जिनको जानना आवश्यक था उसको बताने के लिए ब्राह्मण ग्रंथ का सृजन हुआ। ठीक है, तो एक तरह से आप देख रहे होंगे कि दो काल एक तरह से मान सकते हैं। एक वैदिक काल, जिस वैदिक काल में केवल मंत्रों का संकलन हुआ, मंत्रों का ग्रहण किया गया, लेकिन उत्तर वैदिक काल में यदि देखा जाए तो इन्हीं वैदिक काल में जो मंत्र थे उन मंत्रों के व्याख्या के लिए ब्राह्मण ग्रंथ इत्यादि का निर्माण हुआ। ठीक है, तो ब्राह्मण साहित्य का ये एक छोटा सा स्वरूप है जिसको आपको जानना चाहिए कि ब्राह्मण साहित्य का सृजन क्यों हुआ। तो एक शब्द में बता सकते हैं कि मंत्रों के व्याख्या के लिए, एक वाक्य में कि मंत्रों के व्याख्या के लिए ब्राह्मण साहित्य का क्या हुआ, सृजन हुआ। ठीक है, आगे देखते हैं कि ब्राह्मण का नामकरण कैसे हुआ। आखिर इस ग्रंथ को हम ब्राह्मण ग्रंथ के नाम से ही क्यों कहे, इस पे दो चार बिंदु हम लोग देखेंगे जो आपकी परीक्षा के दृष्टि भी से महत्वपूर्ण है। और चीजें देखिए कि क्या है कि अगर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो आता ही है, अगर आप किसी विषय के बारे में एक सब्जेक्टिव ज्ञान भी रखते हैं तो अगर उससे कुछ ऐसा एग्जामर पूछे तो आप ये जरूर अनुमान लगा सकते हैं कि यह किस ग्रंथ की ओर इशारा करना चाह रहा है। ठीक है, यदि आप ये समझे ही नहीं रहेंगे कि ब्राह्मण ग्रंथ है क्या, ब्राह्मण साहित्य है क्या, तो इससे संबंधित यदि कोई बात आएगा तो आप बता नहीं पाएंगे। क्यों? यदि आप दोनों चीजों को अच्छे से समझे रहेंगे तो मंत्रों के ज्ञान में और ब्राह्मण साहित्य के मतलब वैदिक संहिता और ब्राह्मण साहित्य दोनों के मध्य में जो सूक्ष्म अंतर है, इनको आप अच्छे से समझे रहेंगे तो आपको कोई कठिनाई नहीं होगी। ठीक है, तो ब्राह्मण शब्द की निष्पत्ति कैसे, तो देखिए जो ब्राह्मण शब्द की निष्पत्ति बताते हैं वह ब्रह्मण शब्द से अण प्रत्यय करके बताते हैं। क्या बताते हैं? अण प्रत्यय करके बताते हैं, जिससे ब्राह्मण शब्द का निर्माण होता है। ठीक है, ब्राह्मण शब्द का क्या होता है? निर्माण होता है। तब इस ब्राह्मण शब्द का अर्थ करते हैं मंत्र और यज्ञ। क्या करते हैं? मंत्र और यज्ञ, जिसका शतपथ ब्राह्मण में उल्लेख भी आया है कि जो ब्राह्मण मंत्र है वही ब्राह्मण यज्ञ भी है। कि ब्रह्म वै मंत्र, ये दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा सा वो हो गया है कि ब्रह्म वै मंत्र और ब्रह्म वै यज्ञ। जो ब्रह्म मंत्र है वही ब्रह्म यज्ञ है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो ब्राह्मण है उसका हम अर्थ क्या करते हैं ब्राह्मण शब्द का? मंत्र और अर्थ। और यदि ये पूछ दे कि ब्रह्म वै मंत्र ब्रह्म वै यज्ञ यह किस ब्राह्मण में आया है, तो आप ये बताएंगे कि शतपथ ब्राह्मण में आया है। और ब्राह्मण शब्द की निष्पत्ति किससे हुई है? ब्रह्मण शब्द से अण प्रत्यय करने के बाद ब्राह्मण शब्द का निर्माण हुआ है। ठीक है, तो इसलिए जो ब्राह्मण शब्द का जो एक विशेष ये है कि जो मंत्र साहित्य है उस मंत्रों का जो यज्ञों में उपयोग होता है, उस मंत्रों का यज्ञों में कहाँ उपयोग हो, इसके बारे में जो ग्रंथ बताता है उसको हम क्या कहते हैं? ब्राह्मण साहित्य कहते हैं। ठीक है, इसके बाद एक चीज और है कि देखिए व्यवहारिक रूप में यदि आप देखें तो ब्राह्मण शब्द का उपयोग होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि ग्रंथ के अर्थ में भी ब्राह्मण शब्द का निर्माण मतलब उपयोग हुआ। जैसे मान लीजिए शतपथ ब्राह्मण एक ग्रंथ ही है, गोपथ ब्राह्मण एक ग्रंथ ही है, तो ये जो ब्राह्मण शब्द का इस्तेमाल यहाँ पे हुआ है, ठीक है, यह ब्राह्मण शब्द का लिंग क्या है? जैसे 3 लिंग होते हैं ना अपने साहित्य में, एक पुल्लिंग होता है, एक स्त्रीलिंग, एक नपुंसक लिंग। इन तीनों लिंगों में सामान्य तौर से ब्राह्मण शब्द का तो पुल्लिंग में प्रयोग करते हैं व्यवहारिक जीवन में, लेकिन ग्रंथ के अर्थ में यदि हम इसका प्रयोग करते हैं तो किस अर्थ में करते हैं? तो उसके लिए बताता है कि ग्रंथ अर्थ में, जैसा कर मेदिनी कोशकार कहते हैं कि ब्राह्मणम ब्रह्म संघाते वेद भागो नपुंसकम। जो ब्राह्मण है वह यदि उसका हम ग्रंथ अर्थ में प्रयोग करते हैं तो वह नपुंसक लिंग का होगा। क्या होगा? नपुंसक लिंग का। किसमें? यदि हम ब्राह्मण शब्द का उपयोग या प्रयोग हम ग्रंथ अर्थ में करते हैं, वेद के भाग के रूप में यदि हम प्रयोग करते हैं ब्राह्मण शब्द का, तो वह ब्राह्मण शब्द किसमें होगा?
आपके नपुंसक लिंग में होगा। ठीक है, तो इस बात को अच्छे से ध्यान रखिएगा कि ब्राह्मण शब्द ग्रंथ अर्थ का यदि वाचक होगा, यदि ग्रंथ अर्थ को बता रहा होगा तो वह नपुंसक लिंग में उसका प्रयोग होगा। ठीक है, तो इस विषय को अच्छे से आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं कि ब्राह्मण भाग क्या है। ठीक है, उसमें से जो एक मंत्र है, एक ब्राह्मण है, उसमें से मंत्र के बारे में तो हम लोगों ने चर्चा किया है कि यज्ञों में जिससे हम आहुति देते हैं, जिसके माध्यम से हम देवताओं की स्तुति करते हैं, अपने हम मतलब जो आहुति होती है, जो अपने हम जो भी पूजा पाठ इत्यादि कर जिसके माध्यम से करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? मंत्र कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? मंत्र कहते हैं। लेकिन ब्राह्मण जो, इसके अलावा जो ब्राह्मण भाग है उसे क्या कहते हैं? तो ये देखिए, पहले आता है कि जो आपस्तंभ स्रोत सूत्र है, आपस्तंभ ऋषि हैं, वह देते हैं कि आप मंत्र ब्राह्मणयोर वेद नाम ध्येयम। ठीक है, जैसे कि मंत्र भाग को क्या कहते हैं? वेद कहते हैं। तो इसमें आता है कि ब्राह्मण भाग को क्या कहेंगे? तो उसके लिए कहते हैं कि मंत्र ब्राह्मणयोर वेद नाम ध्येयम, मंत्र और ब्राह्मण दोनों को वेद के नाम से जानना चाहिए। ऐसा कौन मानता है? ध्यान रखिएगा, इसके पीछे काफी मतभेद है। कुछ लोग इसको सीधे साक्षात रूप से ब्राह्मण को वेद का वाचक मानते हैं, लेकिन कुछ लोग इसको गौण रूप से वेद का वाचक मानते हैं। तो कौन साक्षात रूप से मानता है, कौन ऐसे मानता है, तो इसके बीच के जो सूक्ष्मता है, इसको आप लोग अच्छे से जानिएगा। जैसे अगर आपस्तंभ ऋषि हैं जो मंत्र ब्राह्मणयोर वेद नाम ध्येयम, मंत्र और ब्राह्मण भाग को वेद मानते हैं, लेकिन जो आर्य समाज के संस्थापक जो दयानंद सरस्वती हैं, वो केवल मंत्र भाग को ही वेद के रूप में स्वीकार करते हैं। तो सभी ऋषियों के अपने अपने मत हैं, तो किसके मत में क्या है ये आपको ध्यान रखिएगा। ठीक है, जैसे जैमिनीकार जो हैं, मीमांसक जो हैं, पूर्व मीमांसाकार जो हैं, वो कहते हैं कि से ब्राह्मण शब्द। ठीक है, क्या कहते हैं? से ब्राह्मण शब्द, मतलब मंत्र भाग से अतिरिक्त जो भाग है, जो वेद शब्द है, उसको हम ब्राह्मण कहेंगे। ठीक है, जो मंत्र भाग से अतिरिक्त शेष वेद भाग है उसको हम ब्राह्मण भाग कहेंगे। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। इसका मतलब यह है कि हम जिसको साक्षात रूप से वेद कह रहे हैं, उसके अलावा जो चीजें बच रही हैं उसको हम वेद नहीं क्या कहेंगे? ब्राह्मण शब्द, ब्राह्मण के नाम से जानेंगे। ठीक है, तो ये किसके मत में है? तो आचार्य जैमिनी के मत में है, जो आपको ध्यान रखना चाहिए। और जो वेद की परिभाषा क्या है कि मंत्र ब्राह्मणाख्यो मंत्र राशि ही वेदी, मंत्र और ब्राह्मण के नाम से जो चूंकि दोनों में मंत्र ही हैं, तो एक तो केवल मंत्र है और एक मंत्रों के साथ साथ उसकी व्याख्या भी है। तो ऐसे मंत्र और ब्राह्मणाख्य जो मंत्र राशि है उसको हम वेद कहते हैं, एक अलग परिभाषा आती है। ठीक है, तो निष्कर्ष अगर निकालें तो साक्षात रूप से देखिए, वेद जो शब्द है क्या है? वेद जो शब्द है यह साक्षात रूप से जो वैदिक संहिता है उसका ये वाच्यार्थ है। ठीक है, तो डायरेक्ट यदि अर्थ लें वेद शब्द के, वेद के अर्थ में, तो वैदिक संहिता को ही वेद कहेंगे। चूंकि वैदिक वांग्मय में वैदिक साहित्य के कुल 4 विभाजन किए गए हैं, एक वैदिक संहिता, ब्राह्मण साहित्य, आरण्यक साहित्य और उपनिषद साहित्य। तो इसलिए गौण रूप से उसके वांग्मय में इसका उपयोग होने के कारण, इसको लाने के कारण हम गौण रूप से ब्राह्मण भाग को क्या कहेंगे? वेद के नाम से कहेंगे। लेकिन यदि वेद का वाच्य अर्थ अगर लें तो वह वैदिक संहिता होगा, लेकिन ब्राह्मण डायरेक्ट वेद नहीं होगा, गौण रूप से वेद होगा। ठीक है, तो ये निष्कर्ष पे आते हैं। आगे चलते हैं कि इस ब्राह्मण साहित्य के बारे में जो अन्य आचार्यों के जो मत हैं कि क्या क्या मत देते हैं, तो उसको एक बार देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आते हैं आपस्तंभ स्रोत, जिस पे अभी हम लोगों ने चर्चा भी किया कि मंत्र ब्राह्मणयोर वेद नाम ध्येयम और कर्म चोदना ब्रह्मणानि, मतलब जो कर्मानुष्ठानों में, ठीक है, कर्म अनुष्ठानों में जो प्रेरित कराए उसे भी ब्राह्मण कहते हैं। और मंत्र ब्राह्मणयो, इसको भी हम क्या कहते हैं? वेद के नाम से जानते हैं। ठीक है,
भट्ट भास्कर जो तैत्तिरीय संहिता के ऊपर भाष्य लिखे हैं, और ये आपके परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह एक काफी जगह पूछा गया और ये पूछ भी देता है कि ब्राह्मणम नाम कर्मणस तन्मंत्राणाम व्याख्यान ग्रंथ, मतलब कर्मकांडों में और मंत्रों के जो व्याख्यायित पद्धति है, जिसमें व्याख्या किया गया है, उसको हम ब्राह्मण के नाम से जानते हैं। ये किसका मत है? भट्ट भास्कर का मत है। तो कई बार इसको पूछने का तरीका ये दे देता है कि ब्राह्मण शब्द को छोड़ देता है और नाम कर्मणस्तन मंत्राणाम च व्याख्यान ग्रंथ इतना दे देता है और पूछता है कि यह किसका लक्षण है। तो ब्राह्मण यदि पूरा लक्षण दे दे कि ब्राह्मणम नाम कर्मणस्तन मंत्राणाम च व्याख्यान ग्रंथ, तो आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि ये किसका है। तो यहाँ से कई तरह से प्रश्न बन सकते हैं, तो इसलिए इन सभी चीजों को आपको ध्यान रखना है। और इस पे भी चर्चा किए ही कि जैमिनी क्या कहते हैं। तो जैमिनी कहते हैं कि शेषे ब्राह्मण शब्द, मंत्र भाग के अतिरिक्त जो शेष भाग है उसको हम ब्राह्मण शब्द से जानते हैं। और सायण भी कहते हैं कि अवशिष्टो वेद भागो ब्राह्मण, जो अवशिष्ट भाग है उसको हम क्या कहेंगे? ब्राह्मण के नाम से जानेंगे। तत्र ब्राह्मणात्मको वेद। इसलिए बार बार कह रहे हैं कि जो साक्षात रूप से हम उस ब्राह्मण को वेद नहीं कहेंगे, लेकिन गौण रूप से वेद जरूर कहेंगे। ठीक है, लेकिन अभी चर्चा किए कि ग्रंथ अर्थ में ब्राह्मण शब्द का उपयोग नपुंसक लिंग में किया गया। ठीक है, लेकिन यदि इसका अपवाद देखा जाए, अपवाद और सामान्य में दो अंतर है। देखिए, जो सबके लिए सामान्य है वह मतलब सामान्य है, लेकिन उन सामान्य में से भी जो विशेष है वह अपवाद होगा। जैसे मान लीजिए कि 10 लोग हैं, 10 लोगों को कोई सामान बराबर हिस्से में मिल रहा है, और इन्हीं में 10 में से कोई 2 लोग हैं जिनको सामान कुछ विशेष रूप से मिल रहा है, तो इन 10 लोगों में जो 2 लोग रहेंगे वो अपवाद रहेंगे। ठीक है, तो सामान्य रूप से एक बात कह दिया गया कि ब्राह्मण ग्रंथ यदि ब्राह्मण शब्द यदि ग्रंथ के अर्थ में प्रयोग होगा तो उसको हम नपुंसक लिंग में प्रयोग करेंगे। लेकिन इसका अपवाद जो वैदिक साहित्य के जो संकलन करता है, वैदिक संहिताओं के जो संकलन करता है वेदव्यास जी, वह ब्राह्मणा को किसमें? पुल्लिंग में प्रयोग किए। देखिए, ब्राह्मणा लिखे हैं कि यह इमे ब्राह्मणा प्रोक्ता मंत्रा वही प्रोक्षणे गवाम। ठीक है, तो ये भी एक विशेष है, आपको इसको ध्यान रखना चाहिए। और शतपथ ब्राह्मण में भी आया है कि जो यज्ञ है वो जो ब्राह्मण है और जो मंत्र है वह भी ब्राह्मण है। ठीक है, तो दोनों हैं। इसके बाद कुमारिल भट्ट अपने तंत्र वार्तिक में, इनका एक ग्रंथ है तंत्र वार्तिक। क्या है? तंत्र वार्तिक। इन्होंने अपने तंत्र वार्तिक में मंत्र ब्राह्मणयोर वेद इति नामधेयम षडंगम एके, मतलब ये भी बताते हैं कि मंत्र ब्राह्मण को ही वेद इस नाम से जानना चाहिए। क्योंकि जो मीमांसक हैं उनका वेदों पे काफी अच्छा काम है और काफी वो अपने विचारों को प्रस्तुत किए हैं। यह मीमांसक ही हैं जो वेदों को अपौरुषेय मानते हैं। क्या मानते हैं? अपौरुषेय मानते हैं। हालांकि विभिन्न लोग अपने अपने मत के अनुसार वेदों के बारे में, वेदों के रचनाकारों के बारे में अपने अपने मत रखे हैं, लेकिन अगर वाया देखा जाए तो सभी लोग एक तरह से जिसकी बात करते हैं वो अपौरुषेय ही है, कोई एक अलौकिक शक्ति ही है। लेकिन साक्षात रूप से यदि अपौरुषेय कोई कहा है तो मीमांसक ही है। इसलिए मीमांसक काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। और कई बार तो यहाँ से विशेष पूछ देता है कि इनमें से मीमांसक आचार्य कौन हैं, तो कुमारिल भट्ट हुए, प्रभाकर हुए, ये सब जो काफी फेमस आचार्य हैं ये क्या है? मीमांसक आचार्य हैं। ठीक है, तो ये तो कुछ सामान्य चीजें रहा जो आपको ध्यान रखना चाहिए। लेकिन इनमें से भी यदि विशेष रूप से आपको ध्यान रखने की हम बात कहें कि नहीं आपको इसको ध्यान रखना ही है, तो आपको जो ब्राह्मण ग्रंथों के जो प्रयोजन बताए हैं वाचस्पति मिश्र जी ब्राह्मण ग्रंथों के 4 प्रयोजन बताते हैं। कितने प्रयोजन बताते हैं? 4 प्रयोजन कि ब्राह्मण ग्रंथ इसलिए होते हैं। तो आइए देखते हैं वो कौन प्रयोजन है। तो वो है कि नैरुक्त्यम यत्र मंत्रस्य, क्या है कि नैरुक्त्यम यत्र मंत्रस्य विनियोगः प्रयोजनम प्रतिष्ठानम विधिश्चैव ब्राह्मणम तदिहोच्यते। ठीक है, मतलब वो ब्राह्मण ग्रंथों के 4 प्रयोजन बताते हैं। कितने बताते हैं? 4 प्रयोजन। तो कौन कौन है?
मतलब निरुक्ति, मतलब शब्दों का निर्वचन करना, अर्थात शब्दों का निर्माण किससे हुआ है, आखिर उसका क्या अर्थ है। जैसे प्रथनादिति पृथ्वी, अर्थात मतलब जो फैलती है उसे हम पृथ्वी कहेंगे। तो ऐसे शब्दों का जो निर्वचन बताए, जो उसका व्याख्या करे, उसको हम ब्राह्मण साहित्य का एक प्रयोजन मानते हैं। उसके बाद विनियोग है, दूसरा क्या कहते हैं, विनियोग। विनियोग मतलब किस मंत्र का उपयोग कहाँ किया जाए, कैसे किया जाए, यहाँ इसकी आवश्यकता है कि नहीं है, इस यज्ञ में इसका प्रयोग करें कि ना करें, ये चीजें जो बताती हैं वो दूसरा विनियोग है। तीसरा प्रतिष्ठान, मतलब यज्ञ, प्रतिष्ठान का मतलब होता है अर्थवाद, ठीक है, मतलब प्रशंसा करना। मतलब अगर आप ऐसा कुछ प्रशंसा करने वाली बातों को नहीं देखेंगे तो क्या होगा, हाँ ठीक है, अर्थ मतलब कि जब हम किसी चीज की प्रशंसा करते हैं और उसके महत्व के बारे में बताते हैं तो वो लोग उसमें क्या होते हैं, प्रवृत्त होते हैं। अन्यथा सामने से अगर किसी चीज को किसी के विशेष उपलब्धि के बारे में न बताएं तो उसमें भला सामान्य व्यक्ति क्यों उसमें इंटरेस्ट लेगा, नहीं लेगा। और विधि ये है कि इस यज्ञ को किया जाए तो कैसे किया जाए, कब किया जाए, किस प्रकार से किया जाए, ये जो विधियां हैं। तो इस प्रकार से जो वाचस्पति मिश्र हैं, कौन, ध्यान रखिएगा, वाचस्पति मिश्र, यह ब्राह्मण ग्रंथ के 4 प्रयोजन मानते हैं। कौन कौन, एक तो निरुक्ति, विनियोग, प्रतिष्ठान और विधि, ठीक है। लेकिन इनके अलावा भी क्या, इनके अलावा एक जो है कौन, साबर भाष्य लिखने वाले जो सबर स्वामी हैं, वह क्या करते हैं, इसके प्रतिपाद्य विषय 10 बताते हैं। किसके, ब्राह्मण ग्रंथों के। वो क्या मानते हैं तो वो देख लेते हैं एक बार। तो पहला मानते हैं वो हेतु, क्या मानते हैं, हेतु, ठीक है, कि यज्ञ किया जाए तो कैसे किया जाए, आखिर इसका क्या कारण है यज्ञ करने की। आखिर ऐसे तो कर नहीं दें, मतलब यज्ञ में कोई कार्य यदि किया जाता है तो उसका कोई ना कोई कारण तो होगा, आखिर हम ऐसे क्यों प्रवृत्त हो जाएंगे। तो पहला बताते हैं हेतु, निर्वचन, ठीक है, शब्दों का निर्वचन करना। हेतु, निर्वचन, निंदा, यज्ञ में जो कार्य निषिद्ध हैं, जो कार्य नहीं करना चाहिए वो जानना चाहिए, वो जो चीजें बताता है वो ब्राह्मण साहित्य बताता है। जैसे मतलब यज्ञ के दौरान आपको असत्य भाषण नहीं करना चाहिए, हमेशा सत्य बोलना चाहिए। तो हेतु, निर्वचन, निंदा, प्रशंसा, ठीक है, किस चीज की प्रशंसा करनी है, ठीक है, कि भाई ये चीजें महत्वपूर्ण है, इसको आपको जानना चाहिए। हेतु, निर्वचन, निंदा, प्रशंसा, संशय, संशय को जो दूर करे, ठीक है, हेतु, निर्वचन, निंदा, प्रशंसा, संशयो विधि, परक क्रिया, ठीक है, परक क्रिया और पुराकल्प, ठीक है, और उपमान। ये 10 प्रकार के उपमान, मतलब कई बार क्या होता है कोई चीजें स्पष्ट नहीं होती हैं तो उपमान और उपमेय भाव से मतलब किसी से उसकी तुलना करके उसके क्या करते हैं, उत्कर्षता को दिखाते हैं। तो इस प्रकार से भी ये चीजें जितनी हैं ये सबर स्वामी की हैं। हेतु, निंदा, हेतु, निर्वचन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब कौन कौन है, व्यवधारण, कल्पना है, प्रक्रिया, पुराकल, व्यवधारण और उपमान, ठीक है। तो ये 10 हैं। कौन कौन किसके हैं, ये सबर स्वामी मानते हैं। कितने, कुल 10 मानते हैं, ध्यान रखिएगा। वाचस्पति मिश्र जो हैं वह 10 मानते हैं, ठीक है, वाचस्पति मिश्र 4 मानते हैं, लेकिन जो सबर स्वामी हैं वह 10 मानते हैं। तो उस 10 को आप लोगों को श्लोक के माध्यम से अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि यहां से तो पूछता ही पूछता है, लेकिन यहां से अत्यधिक देखा गया है कि यहां से प्रश्न पूछता है, ठीक है, कि हेतुर, निर्वचन, निंदा, प्रशंसा, संशयो विधि, परक्रिया, पुराकल्पो, व्यवधारण, कल्पना, उपमानम, दशैते तु विधयो ब्राह्मणस्य वै। ये ब्राह्मण के 10 विधि बताते हैं कौन, सबर स्वामी। तो इसको आप लोगों को अच्छे से क्या करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ब्राह्मण साहित्य से कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य क्या हैं उनको जान लेते हैं। तो देखिए, भी शुरू से हम लोग चर्चा करते आ रहे हैं कि ब्राह्मण ग्रंथों में मंत्रों का उपयोग कहाँ होता है, यज्ञ में। तो अर्थात मंत्रों का कहिए कि या
उन मंत्रों का जिन यज्ञों में प्रयोग होता है, उस यज्ञों के आध्यात्मिक या आधिदैविक या वैज्ञानिक जो व्याख्या का जो प्रस्तुतिकरण करता है, वह क्या है? आपका ब्राह्मण साहित्य है। यदि एक वाक्य में बोलें तो यज्ञीय प्रक्रिया और यज्ञीय मतलब यज्ञ और यज्ञीय प्रक्रिया का जो सर्वांगीण विवेचन है, मतलब आदि से लेकर के अंत तक अगर हमको पूरा यज्ञ के बारे में जानना है, वो जो चीजें बताता है, इसलिए उसको क्या कहते हैं? हम ब्राह्मण साहित्य कहते हैं। और जो उपनिषद साहित्य है, ठीक है, उपनिषद साहित्य है, इस उपनिषद साहित्य का मतलब यदि स्रोत ग्रंथ के रूप में मतलब आधार ग्रंथ के रूप में यदि किसी को माने तो हम ब्राह्मण ग्रंथों को मानते हैं। क्यों? क्योंकि इस ब्राह्मण ग्रंथ से साक्षात रूप से कई सारे उपनिषदों का निर्माण हुआ है। अभी हम आगे जब वेदों के संबंधित जो ब्राह्मण है उस पर जब चर्चा करेंगे तो उसमें बताएंगे कि क्यों माना जाता है। तो एक तरह से कहेंगे परकालीन जो उपनिषद साहित्य है वह ब्राह्मण ग्रंथ को ही आधार मान के होता है। इसीलिए कहा जाता है कि उपनिषद जो है वह एक तरह से वैदिक साहित्य का निचोड़ है। यदि आप उपनिषद को अच्छे से जाने हैं तो समझ लीजिए कि आप वेद के एक पारंगत विद्वान हैं। एक चीज और कि आश्वलायन गृह सूत्र में, किसमें? आश्वलायन गृह सूत्र में जो आपके किसके ऋग्वेद का वो है गृह सूत्र है, उसमें दो चीज आया है। एक तो मंत्र है, ठीक है, और एक ब्राह्मण है। तो मंत्र और ब्राह्मण में तो जो मंत्रों के दृष्टा हैं, जो मंत्रों के देखने वाले हैं, इसको हम ऋषि के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? ऋषि के नाम से जानते हैं। लेकिन जो ब्राह्मण ग्रंथ मंत्रों के रचनाकार हैं, जो इसके रचयिता हैं, उसको हम आचार्य के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि मंत्रों के दृष्टा को हम ऋषि कहते हैं और ब्राह्मण के रचयिता को हम आचार्य कहते हैं। तो इसके बीच के जो सूक्ष्मता है, इसके अंतर को आप स्पष्ट रूप से ध्यान रखिएगा। यदि यहाँ से प्रश्न पूछता है कि मंत्र दृष्टा को क्या कहते हैं और ब्रह्म रचयिता को क्या कहते हैं, तो दोनों के बीच को आप समझे रहिएगा। और जो ब्राह्मण ग्रंथ है वह पूरा गद्यात्मक है, चूंकि मंत्रों का क्या है, 3 भाग है ना, एक पद्यात्मक है, एक गीतात्मक है और एक गद्यात्मक है। तो मंत्रों की तो ये 3 श्रेणी है, त्रिविधात्मक मंत्र होते हैं, लेकिन ब्राह्मण ग्रंथ सर्वथा गद्यात्मक है। ठीक है, तो ये भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या है? तो आगे आपका है अब वेदानुसार हम लोग आते हैं। अभी तक तो हम लोगों ने ये जाना कि अबाउट द ब्राह्मण, ठीक है, अबाउट द ब्राह्मण ग्रंथास, ठीक है, मतलब अब ग्रंथों के बारे में जाने। अभी तक तो हम लोग ये जाने कि ब्राह्मण जो साहित्य है वह क्या है, ब्राह्मण साहित्य की उत्पत्ति मतलब उसके उद्भव का क्या कारण हुआ, मतलब एक तरह से ब्राह्मण साहित्य कहते किसे हैं। अब जो ब्राह्मण ग्रंथ हमारे सामने उपलब्ध हैं वह ब्राह्मण साहित्य क्या हैं, तो इसके बारे में देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहला अगर वैदिक संहिता कौन है, तो आपका ऋग्वेद है। ठीक है, ऋग्वेद है। यहाँ आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ऋग्वेद में ऋग का अर्थ क्या हुआ। ठीक है, हाँ, आगे देखिए। तो ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण प्राप्त होते हैं। कौन कौन? तो एक प्राप्त होता है आपका ऐतरेय ब्राह्मण और एक प्राप्त होता है कौशितकी ब्राह्मण या सांख्यायन ब्राह्मण। चूंकि कौशितकी जो थे वो इनके गुरु थे सांख्यायन के, इसलिए सांख्यायन को हम कौशितकी ब्राह्मण के नाम से भी जानते हैं। या तो अब देखिए, इस ऐतरेय ब्राह्मण में 40 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? 40 अध्याय हैं। और सांख्यायन ब्राह्मण में कुल 30 अध्याय हैं। तो इसको यहाँ से आपको जो चीजें ध्यान रखनी है वही चीजें बताई जा रही है। हालांकि अगर विवेचन की दृष्टि से देखा जाए तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन ध्यान क्या रखना है आपको, तो ये बता रहे हैं, उसको आपको ध्यान रखना है। तो ऐतरेय में 40 और कौशितकी या सांख्यायन में 30 अध्याय हैं। और यहीं से पूछ लेता है कि एक आख्यान बहुत महत्वपूर्ण आख्यान है, सुना सेप आख्यान या
हरिश्चंद्रोपाख्यान जो काफी फेमस आख्यान है, तो यह आख्यान ऐत्रेय ब्राह्मण से संबंधित है। इसका विवेचन ऐत्रेय ब्राह्मण के 33वें अध्याय में आया है। ठीक है, तो ये कई बार पूछता है या पूछा जा सकता है, तो इस दृष्टि से आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जिसको हम चरैवेति के नाम से भी जानते हैं। तो हरिश्चंद्रोपाख्यान पूछे या सुनासेपाख्यान पूछे, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये आपके ऋग्वेदीय ब्राह्मण ग्रंथ जो थे और उसके जो महत्वपूर्ण तथ्य थे वो ये थे, जिसको आपको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, इसके बाद है शुक्ल यजुर्वेदीय। शुक्ल यजुर्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है, तो इसको देख लीजिए। तो जैसा आप जानते हैं कि यजुर्वेद को 2 भागों में बांटा गया है, एक शुक्ल यजुर्वेद, एक कृष्ण यजुर्वेद। दोनों के बीच का अंतर क्या है कि जिसमें केवल मंत्र हैं वह शुक्ल यजुर्वेद है, और जिसमें मंत्रों के साथ साथ उसके विनियोग की विधि जिसमें बताई गई है। विनियोग शब्द जो बार बार कह रहे हैं, आप लोगों के जो दिमाग में आ रहा हो कि विनियोग है क्या, विनियोग शब्द का ये मतलब होता है कि इसका हम नियोजन कहाँ करें। आखिर अगर हम कोई हाथ में सामान रख लिए हैं तो इस सामान को हम कहाँ रखें। यदि मान लीजिए किचन का सामान है तो हम किचन में रखेंगे, यदि बेडरूम का सामान है तो बेडरूम में रखेंगे, यदि गेस्ट रूम का सामान है तो गेस्ट रूम में रखेंगे। तो जो हम हाथ में सामान लिए हैं उन सामानों को कहाँ रखना है, किचन में रखना है कि बेडरूम में रखना है, कहाँ रखना है, तो ये जो किचन बेडरूम का जो निर्धारण कर रहा है ना, यही ब्राह्मण साहित्य है और यही विनियोग वाली बात है। ठीक है, तो शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद में यही अंतर है कि जिसमें मंत्रों के साथ साथ विनियोग की भी बताया जाए तो उसे हम कृष्ण यजुर्वेद कहते हैं। जैसे विनियोग अमिश्रितत्वम शुक्ल यजुर्वेदत्वम और कृष्ण यजुर्वेद विनियोग मिश्रितत्वम, ये कृष्ण यजुर्वेद है। ठीक है, तो पहले शुक्ल यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ देखते हैं। तो शुक्ल यजुर्वेद का एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ है कौन? आपका शतपथ ब्राह्मण। क्या है? शतपथ ब्राह्मण। और शुक्ल यजुर्वेद में 2 शाखाएं हैं। कौन कौन? एक माध्यन्दिन शाखा और एक आपका माध्यन्दिन शाखा या काण्व संहिता। ठीक है, यही ना है, 2 शाखा है जिसे हम वाजसेनेयी संहिता के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये जो शुक्ल यजुर्वेद का जो एकमात्र शतपथ ब्राह्मण है, ये दोनों शाखाओं में प्राप्त होता है। ठीक है, किसमें? माध्यन्दिन संहिता में भी और काण्व संहिता में भी। ठीक है, और शतपथ ब्राह्मण की विशेषता है कि यह जितने भी ब्राह्मण ग्रंथ हैं, हमारे इस समय संप्रति जितने भी ब्राह्मण ग्रंथ हैं, उसमें से सबसे बड़ा कोई ब्राह्मण ग्रंथ है तो वह ब्राह्मण ग्रंथ आपका शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है। ठीक है, क्यों? क्योंकि गणरत्न महोदधि इसके बृहत्काय को बताने के लिए कहते हैं कि इसको हम शतपथ क्यों कहते हैं, मतलब यह बृहद क्यों है, तो कहते हैं शतम पंथानो यत्र शतपथः तत्तुल्य ग्रंथः शतपथ। मतलब इसके 100 अध्यायों को ध्यान में रख करके इसको सबसे बड़ा बृहत्काय ग्रंथ के रूप में इसको माना गया है। तो ये जो गणरत्न महोदधि हैं, कौन? गणरत्न महोदधि, जो ये बताते हैं कि यह जो शतपथ ब्राह्मण है सबसे बृहत्काय है और किस आधार पे सबसे बड़ा है। आखिर क्यों इसको बड़ा कह रहे हैं, तो इसके 100 अध्यायों को लेकर के इसकी बृहत्ता को बताते हैं। अभी आपको बताए कि जो माध्यन्दिन शाखा का जो शतपथ ब्राह्मण है, मतलब जो यजुर्वेद का जो शुक्ल यजुर्वेद का जो 2 शाखाएं हैं, माध्यन्दिन और काण्व, इन दोनों शाखाओं में शतपथ ब्राह्मण प्राप्त होते हैं। और इन दोनों शाखाओं के ब्राह्मण शतपथ ब्राह्मण में थोड़ा सा डिफरेंट है। जो विषय वस्तु चूंकि दोनों का एक ही है, लेकिन थोड़ा सा जो अंतर है उसको आपको ध्यान रखना चाहिए। यदि आपसे पूछता है कि माध्यन्दिन संहिता के शतपथ ब्राह्मण में कितने कांड हैं, तो आपको उत्तर लगाने हैं 14 कांड हैं ये। और उसी देखिए, कांडों को बांटा गया है अध्यायों में। अध्यायों में है ब्राह्मण और ब्राह्मण में है कंडिकाएं। तो माध्यन्दिन संहिता के शतपथ ब्राह्मण में कुल 14 कांड हैं और इसी के 14 कांड में कुल 100 अध्याय हैं और इसमें कुल 438 ब्राह्मण हैं और 7600 टोटल कंडिकाएं हैं। ये जो हम बात बताए ये माध्यन्दिन संहिता के शतपथ ब्राह्मण में है। और यदि काण्व संहिता के शतपथ ब्राह्मण में बात करें तो उसमें जो थोड़ा अंतर दिखता है वह ये है कि जो माध्यन्दिन में जो शतपथ ब्राह्मण में 14 कांड हैं, इसमें टोटल 17 कांड मिलते हैं। कितने? 17 कांड।
कितने कांड? 17। जो इसमें 100 अध्याय मिलता है, इसमें 104 अध्याय मिल जाता है। ठीक है, इसमें जो अध्याय 438 है, इसमें 3 अध्याय कम होकर के 435 अध्याय मिल जाता है। ठीक है, और जो कंडिका 7624 माध्यन्दिन संहिता के शतपथ ब्राह्मण में है, वह काण्व संहिता के शतपथ ब्राह्मण में कंडिका 6806 कंडिका है। ठीक है, तो शुक्ल यजुर्वेद का एकमात्र ग्रंथ ब्राह्मण ग्रंथ प्राप्त होता है जो शतपथ ब्राह्मण है, जो सभी ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे बृहत्काय है, जिसका निर्धारण गणरत्न महोदधि ने अध्यायों के आधार पे किया है। और जो दोनों शाखाओं में शतपथ ब्राह्मण प्राप्त होते हैं, तो किस संहिता के ब्राह्मण में कितने अध्याय हैं, कितने कंडिका हैं, कितने कांड हैं, इसको आप लोगों को ध्यान रखना है, क्योंकि आप देख के आप लोगों को लग रहा होगा कि ये विशेष है कि नहीं। ठीक है, अब आते हैं किस पे? कृष्ण यजुर्वेदीय ब्राह्मण ग्रंथ पे। ठीक है, तो वो क्या है उसको देख लेते हैं। तो कृष्ण यजुर्वेदीय ब्राह्मण जो ग्रंथ है उसको देखिए। इसके 2 ब्राह्मण प्राप्त होते हैं, एक तैत्तिरीय ब्राह्मण और एक मैत्रायणी ब्राह्मण। ठीक है, पहला कौन है? तैत्तिरीय ब्राह्मण, दूसरा मैत्रायणी ब्राह्मण। इसलिए इसको हम कृष्ण यजुर्वेद को तैत्तिरीय संहिता के नाम से भी जानते हैं। तैत्तिरीय संहिता के नाम से जानने का एक पीछे एक कहानी है कि ये वैशंपायन के शिष्य हैं। इसके जो अगर तैत्तिरीय ब्राह्मण के रचयिता के बारे में बात करें तो इसके आचार्य हैं तित्तरी। कौन? तित्तरी, जिनके गुरु हैं वैशंपायन। ठीक है, कौन है गुरु? वैशंपायन। और जो यजुर्वेद के आचार्य हैं वो भी वैशंपायन हैं। तो इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि जो वैशंपायन थे, उनके जो शिष्य थे याज्ञवल्क्य, वैशंपायन उनसे रुष्ट हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं। तो उनसे कहते हैं कि तुम हमारे द्वारा जितने भी विद्या प्राप्त किए हो उन सभी विद्याओं को उगिल दो। तो वो क्या कहते हैं भाई? उगिल देते हैं। तो उगलने के बाद जितनी विद्याएं उगली रहती हैं उन सभी विद्याओं को जो तित्तरी लोग होते हैं वो आकर के ग्रहण कर लेते हैं। इसलिए कृष्ण यजुर्वेद को किस नाम से? एक तैत्तिरीय संहिता के नाम से भी जानते हैं, जिस तैत्तिरीय ब्राह्मण में कुल 3 कांड हैं। ठीक, कितने कांड हैं? 3 कांड हैं। और मैत्रायणी ब्राह्मण में भी कुल 3 कांड है। तो इन वेदों के जो ब्राह्मण हैं और इन ब्राह्मणों से जो संबंधित कुछ आपके परीक्षा के दृष्टि जो चीजें संबंधित हैं, जो महत्वपूर्ण हैं, जो यहाँ बताया गया, उसको आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है आपका सामवेद ब्राह्मण। सामवेद ब्राह्मण, हालांकि ये सामवेद जो ब्राह्मण है की संख्या 9 है। कितनी है? 9 है। जो 9वां ब्राह्मण है वह जैमिनीय ब्राह्मण है। क्या है? जैमिनीय ब्राह्मण। लेकिन जो आचार्य सायण हैं, जो इकलौते आचार्य हैं जो सभी चारों संहिताओं पे व्याख्या लिखे हैं, वह सामवेदीय ब्राह्मण ग्रंथों की संख्या 8 मानते हैं। अष्टौ ही ब्राह्मण ग्रंथा है, ऐसा मानने वाला आचार्य कौन है? तो सायण हैं। अष्टौ ही ब्राह्मण ग्रंथा किस वेद से संबंधित है? तो सामवेद से है। ठीक है, तो ऐसे 9 ब्राह्मण हैं, लेकिन 8 ब्राह्मण को ही स्वीकार करते हैं। कौन? आपको सायण। और जो कुमारिल भट्ट हैं यह भी इस बात को मानते हैं कि सामवेद में 8 ब्राह्मण ही हैं। ठीक है, अब वह 8 ब्राह्मण कौन कौन हैं, वो क्या हैं, इसको देख लेते हैं। तो पहला है तांड्य ब्राह्मण। क्या है? तांड्य ब्राह्मण। इस तांड्य ब्राह्मण को ही हम प्रौढ़ ब्राह्मण या पंचविंश ब्राह्मण के नाम से भी जानते हैं। तो इस नामांतर को भी आपको ध्यान रखना है। पंचविंश इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें 25 अध्याय हैं। ठीक है, इसलिए इसको पंचविंश कहते हैं और प्रौढ़ नाम से भी जानते हैं। दूसरा है आपका षड्विंश ब्राह्मण। षड्विंश ब्राह्मण को हम षड्विंश इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें 26 अध्याय हैं। एक विशेषता इसमें यह है कि षड्विंश ब्राह्मण में जो अंतिम अध्याय है, जो 26वां अध्याय है, इसको हम अद्भुत ब्राह्मण के नाम से जानते हैं। ठीक है, अद्भुत ब्राह्मण के नाम से जानते हैं। किस नाम से? अद्भुत ब्राह्मण। तो इसको आप लोग को ध्यान रखना है। इसके बाद जो तीसरा है सामविधान ब्राह्मण, इसमें 3 प्रपाठक हैं और कुल 25 अनुवाक हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। चौथा है आर्षेय ब्राह्मण। आर्षेय ब्राह्मण में कुल 3 प्रपाठक हैं और इन 3 प्रपाठकों का कुल 82 खंड हुआ है। कितना खंड हुआ है? 82 खंड। तो मतलब आर्षेय ब्राह्मण में 3 प्रपाठक और 82 खंड हैं। पांचवा है आपका देवताध्याय, जिसमें कुल 4 खंड हैं, जो आकार की दृष्टि से सबसे छोटा है।
छठा है आपका उपनिषद ब्राह्मण। जो यह उपनिषद ब्राह्मण है यह 2 ग्रंथों का सम्मिलित रूप है। कौन कौन? एक मंत्र का, एक छांदोग्य का। ठीक है, छांदोग्य का। इसीलिए जो छांदोग्य उपनिषद है या छांदोग्य ब्राह्मण है, कई बार पूछ देता है कि छांदोग्य ब्राह्मण किस ब्राह्मण का हिस्सा है, तो उपनिषद ब्राह्मण का हिस्सा है। कौन? छांदोग्य ब्राह्मण। और छांदोग्य उपनिषद जो है वो इसी में है। ठीक है। और जो 7वां है संहितोपनिषद ब्राह्मण, जिसमें 5 खंड हैं और इसी ब्राह्मण में गान की पद्धति केवल बताई गई है। ठीक है। और जो 8वां है और अंतिम जो है वो वंश ब्राह्मण है, जो सबसे छोटा है। इसमें कुल 3 खंड हैं। तो इस प्रकार से सामवेद का जो 8 ब्राह्मण हैं, जो आचार्य सायर और कुमारिल के अनुसार हैं, उसको जानना चाहिए आपको। और किसमें कितने खंड, प्रपाठक, अनुवाक हैं, वो भी आपको एक बार ध्यान रखना चाहिए। ठीक है। अब आगे क्या है वो देख लेते हैं। आगे है आपका अथर्ववेद। अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण प्राप्त होता है, वह है आपका गोपथ ब्राह्मण। कौन ब्राह्मण है? तो गोपथ ब्राह्मण है। ठीक है। तो गोपथ ब्राह्मण जो है, जो अथर्ववेद के जो 2 शाखा हैं, कौन कौन? एक सौनक शाखा और एक पैपलाद शाखा। तो इसमें बहुत पहले मतभेद था कि ये गोपथ ब्राह्मण किस शाखा का है। तो पहले लोग सौनक का कहते थे, लेकिन अब ये निश्चय हो गया है कि यह गोपथ ब्राह्मण पैपलाद शाखा से ही संबंधित है। ठीक, किससे है? पैपलाद शाखा से। तो यदि ये पूछे कि किस जो अथर्ववेद के किस ब्राह्मण से संबंधित है गोपथ ब्राह्मण, तो पैपलाद शाखा से संबंधित है। ठीक है। अब गोपथ ब्राह्मणों के कुल 2 भाग हैं। कितने भाग हैं? 2 भाग हैं। एक आपका है पूर्व भाग, एक आपका है उत्तर भाग। ठीक है। तो पूर्व भाग में कुल 5 प्रपाठक हैं और उत्तर भाग में कुल 6 प्रपाठक हैं। यदि गोपथ ब्राह्मण में यदि पूरा पूछे कि कितने प्रपाठक हैं, तब आपको लगाना है 11 प्रपाठक। यदि ये पूछे कि गोपथ ब्राह्मण के पूर्व भाग में कितने प्रपाठक हैं, तो 5 लगाने हैं। यदि उत्तर भाग के प्रपाठक पूछे तो 6 लगाने हैं। कंडिका पूर्व भाग में 135 है और उत्तर भाग में 123 है। अगर अलग अलग पूछे तो आपको 135 123 लगाना है। यदि मिला करके पूछे तो आपको दोनों को जोड़ करके लगाना है। ठीक है, 135 और 123। ठीक है। तो 5 3 8 3 2 5 यानी 258 कंडिका टोटल है। ठीक है। तो इसको आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। और अथर्ववेद का मात्र एकमात्र ब्राह्मण प्राप्त होता है, वह है आपका गोपथ ब्राह्मण। ठीक है। तो इस प्रकार से जो ब्राह्मण साहित्य से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य थे, जो ऋग्वेद के जो सभी संहिताओं के जो ब्राह्मण ग्रंथ थे, उनसे जुड़ी हुई जितने भी परीक्षा से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य थे, उन सभी के बारे में हम लोगों ने चर्चा कर लिया। अब ये देख लेते हैं कि आपको इन प्रश्नों से समझ में आएगा कि आप लोग इस प्रश्नों के उत्तर को कमेंट बॉक्स में देखेंगे तो लगे कि भाई आप चीज़ों को समझ रहे हैं कि नहीं। ठीक है। तो इस प्रश्न के देखने से आपको ये अंदाजा लग जाएगा कि प्रश्न यहाँ से पूछते कैसे हैं। तो एक तरह से मतलब उसको देख लेते हैं कि तरीका क्या है कि कस्य ब्राह्मणस्य अपरम नाम छांदोग्य ब्राह्मण। जो छांदोग्य ब्राह्मण जो अभी इस बात पे हम लोग चर्चा भी किए हैं। गोपथ ब्राह्मण केन वेदेन सह संबंध, बहुत आसान प्रश्न है। सामवेदानि संबद्धानि कति ब्राह्मणानि सन्ति। ठीक है, कितने ब्राह्मण हैं? ध्यान दीजिएगा, यदि 8 ऑप्शन है तो 8 मारेंगे, 9 ऑप्शन है तो 9 मारेंगे। हालांकि ये पूछता 8 के ही संदर्भ में, तो ऑप्शन 8 ही देगा। ठीक है। और जो आगे है आपका है कति लक्षणात्मको ब्राह्मण ग्रंथो भवति। तो जो सबर स्वामी जो हैं, जो 10 मानते हैं कि उसके 10 भेद होते हैं, वह उस हिसाब से है। इसको आपको उत्तर देने हैं। छांदोग्य ब्राह्मणम केन संबंधम। ठीक है, ये आपको बताने हैं। और छांदोग्य ब्राह्मणम केन संबंधम और नैरुक्त्यम यत्र मंत्रस्य विनियोग प्रयोजनम प्रतिष्ठानम विधिशैव डैश डैश जो है इसको भरना है। तो इस प्रकार से आपको आइडिया लग गया होगा कि जो ब्राह्मणों ग्रंथों से जो क्वेश्चन पूछेगा वो किस हिसाब से पूछेगा। तो ये आपके कुछ जो ब्राह्मण साहित्य से जितने भी तथ्य थे आपके सामने हम प्रस्तुत किए। तो आज का वीडियो का जो ध्येय था ब्राह्मण साहित्य, वह ब्राह्मण साहित्य यहीं पे संपन्न होता है। तो ब्राह्मण साहित्य से जितनी भी
चीज़ें जुड़ी हुई हैं, इन सभी को आपको अच्छे से ध्यान रखना है। यदि आपको इन चीज़ों से कहीं भी कुछ यदि डाउट है, कहीं समझ में नहीं आ रहा है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछिए। जो डाउट है यहीं क्लियर कर लीजिए, ताकि परीक्षा हाल में आपको किसी प्रकार का डाउट न रहे, तो आपके जो क्वेश्चन है वो पूरे सही हों। तो आज का वीडियो यहीं संपन्न होता है ब्राह्मण साहित्य के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। युवा स्यात् साधु युवा।